पेरोल प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। अटेंडेंस मार्क करने के लिए अटेंडेंस पे आते हैं। तो जो भी दिन है, मतलब जिस तरह आज 24 दिन है तो 24 दिन की अटेंडेंस अगर मार्क नहीं होगी तो ऑटो मार्क हो जाएगी। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कोई एक एम्प्लॉय है, जिस तरह से ये राना जायद पड़ा हुआ है, इसके साथ इसका स्टोर भी मेंशन है कि इसने किधर आज अटेंड मतलब लगाई है, दिन लगाया है। तो हम कहते हैं कि यार नहीं, आज इसने ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी राना जाहिद ने आज 24 तारीख को बेसिक अपना काम किया है एक स्टोर के ऊपर, और इसने ओवर टाइम लगाया दूसरे स्टोर के ऊपर ना। तो अटेंडेंस सिस्टम के अंदर ये मार्क अटेंडेंस पे हम आएंगे। ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे राना जाहिद, और हम कहते हैं कि जिसने हिजवेरी सेकंड हैंड के ऊपर आज 3 घंटे ओवर टाइम लगाया है। ठीक है। तो अगर फुल डे की अटेंडेंस हमने इसकी हिजवेरी सेकंड हैंड की मार्क करनी है तो फुल डे की हम इसकी मार्क कर देंगे। यानी कि फुल डे इसने हिजवेरी, ये काम बेसिकली डोगर में करता है, लेकिन आज इसने पूरे का पूरा दिन हिजवेरी सेकंड हैंड में लगाया है। सही है। तो पूरे चूँकि हम सिर्फ इसका ओवर टाइम मार्क कर रहे हैं तो अभी हम ओवर टाइम पे आते हैं। तो ओवर टाइम ओनली, इसमें सिर्फ ओवर टाइम की एंट्री होगी, यानी ओवर टाइम का जो रेट डला हुआ होगा ना बैक एंड पे, जो हम एम्प्लॉयज़ के सेटअप के ऊपर डालते हैं, तो वो इसका सिर्फ ओवर टाइम का इम्पैक्ट आएगा। और ओवर टाइम विद फूड, यानी कि इसको फूड भी साथ में ओवर टाइम के साथ मिलना है। तो अगर ओवर टाइम विद फूड करेंगे तो साथ में फूड की एंट्री भी, यानी कि जो फूड पर डे की कैलकुलेशन है ना, वो भी इसको साथ लगेगी। ठीक है। अब अगर किसी एम्प्लॉय का हमने ओवर टाइम का रेट नहीं डाला हुआ, सही है, तो फिर क्या होगा। अभी जिस तरह से ये राना जायद है ना, तो इसका ओवर टाइम का रेट हमने इधर बैक एंड पे देखते हैं कि डाला है कि नहीं डाला। मैं इसको कहता हूँ जी ओवर टाइम ओनली। तो ये मुझे मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय ओवर रेट एम्प्लॉय सेटअप। आपने इसका एम्प्लॉय सेटअप के ऊपर रेट नहीं डाला हुआ, तो वो रेट हम डालेंगे, या तो एम्प्लॉय सेटअप के ऊपर डाल देंगे या फिर इधर ही हम डाल देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी 0.4 के हिसाब से इसको ओवर टाइम चार्ज करना है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ ओवर टाइम विद ओवर टाइम ओनली, तो ओवर टाइम ओनली इसका चार्ज होना है। सही है। तो ये इसका सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ गया। अभी हम अटेंडेंस पे वापस आते हैं। तो ये देखें, राना जाहिद की 2 एंट्रीज आ गई हैं आज की। ये ऊपर वाली इसकी एंट्री 24 की हिजवेरी डॉगर स्क्रैप के साथ आ गई है, उसकी ये अमाउंट बन रही है। ठीक है। नीचे इसकी एंट्री सिर्फ 3 आवर्स की आई है ओवर टाइम की ओटी। ठीक है। और ओवर टाइम का रेट हमने 0.4 डाला है उधर, तो ये ओवर टाइम की इसकी टोटल कैलकुलेशन होकर आ गई है। तो ये बेसिकली इसकी इस तरह से हैंडलिंग है। सही। अब किसी और एम्प्लॉय की डालनी है। फ़र्ज़ करें ये अरबाज, या ये भी डॉगर्स, या ये जो नासिर है। ठीक है। नासिर को हम देखते हैं। नासिर ने हिजवेरी स्क्रैप पे काम किया है बेसिकली आज, और साथ में इसने ओवर टाइम ना डॉगर स्क्रैप पे लगाया है। तो मैं आता हूँ मार्क अटेंडेंस पे, नासिर सेलेक्ट करता हूँ इधर से। ठीक है। इधर से मैं डॉगर स्क्रैप सेलेक्ट करता हूँ, और ओवर टाइम मैं कहता हूँ 2 घंटे ओवर टाइम उसमें उधर लगाया है। तो इसको हम ओवर टाइम ओनली करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं वापस आज के दिन में अटेंडेंस में देखूंगा तो नासिर की एक एंट्री और डाल गई है मेरे पास। सही। तो इसका आई थिंक शायद 0.5 डला हुआ है ओवर टाइम का रेट, वो हम चेक भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेटअप नासिर, और नासिर का ये ओवर टाइम का रेट 0.5 डला हुआ है। ठीक है। तो ये नासिर का आ गया हमारे पास ओवर टाइम, उसने 2 घंटे लगाए तो इसका 1.0 ओवर टाइम बन गया। ठीक हो गया। अब हम, ये तो थी मतलब इस तरह से आप मार्क करेंगे अटेंडेंस और ओवर टाइम मार्क करेंगे। अब हम इसी को प्रोसेस करते हैं। अब हम फरवरी का जो है पेरोल प्रोसेस करते हैं। ठीक है। पेरोल प्रोसेस पे आता हूँ मैं, फरवरी सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ। फरवरी का पेरोल प्रोसेस हो गया, तो ये हमारे पास फरवरी की टोटल बन गई। अब ये मैं राना, ये नासिर था, इसकी पे स्लिप देखता हूँ। ठीक है। तो इसकी ये पे स्लिप मेरे पास आ गई है। ज्वेलरी स्क्रैप में ये काम करता है। ठीक है। टोटल इसकी 20 दिन की लगी है। तो ये इसकी ग्रास बन रही है 1.24।
इसका फूड अलाउंस इतना बन रहा है और इसका ओवर टाइम इतना बन रहा है टोटल, सही। और टोटल इसका 136 बना है। और नीचे ये ओवर टाइम इसने कहाँ पे लगाया है, टोगर स्क्रैप पे लगाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय आपने उधर एंटर किया हो या नहीं किया हो, सही। और नीचे पे टोटल मैंने इसका शो करवा दिया है कि जी पे फ्रॉम वेरी स्क्रैप और पे फ्रॉम, मतलब कहाँ कहाँ से वो पे हो रहा है। अब इसका इम्पेक्ट कहाँ पे आ रहा होगा, इसका इम्पेक्ट आ रहा होगा आपकी ये जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स पे आते हैं, हम गला रिपोर्ट चेक करते हैं। तो डॉगर सेकंड हैंड की मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें सैलरीज डिडक्शन 1.2 सैलरीज डिडक्ट हुई हैं। और इसी तरीके से मैं आता हूँ डॉगर स्क्रैप पे। तो डॉगर स्क्रैप पे मैं चेक करता हूँ तो ये 9.9 सैलरीज, यानी कि जो अमाउंट जिसकी होगी वो उधर से जाके डिटेक्ट हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि एंट्रीज नहीं पड़ी डॉगर स्क्रैप की, इस वजह से बाकी अमाउंट्स नहीं आ रही। तो ये था पूरा प्रोसेस।